जब गूगल पे आके सर्च करोगे इंडिया टफेस्ट एग्जाम तो आपको पता चलेगा कि IIT JEE रैंक 2nd नंबर पे आता है और नीट UG रैंक 4th नंबर पे आता है। इसका मतलब 16 से 18 साल के बच्चे सपोज टू बी क्लियर द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। सो यार अब इसके लिए रूटीन भी कुछ तगड़ा होना चाहिए कि नहीं। सो वेलकम टू एन ऑनेस्ट डे इन द लाइफ ऑफ एन IIT JEE एंड नीट एस्पिरेंट। तो यार हमारा स्कूल सिर्फ 10th तक था। 11th में हम सारे दोस्तों ने एक ही स्कूल ज्वाइन कर लिया था और हमारा डेली रूटीन कुछ इस प्रकार होता था। सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, घर आने के बाद थोड़ी सी नींद लेते थे, शाम को अपने जितने भी स्कूल के काम थे वो कंप्लीट करते थे और रात को बस मस्ती या खेलते थे। और हमारा डे इन द लाइफ कुछ इस प्रकार होता था। तो यार जब मुझे पहली बार IIT JEE के बारे में पता चला तो मैंने उसी समय स्कूल छोड़ के कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। अब यार जैसे ही हमने कोचिंग ज्वाइन करी 11th का रूटीन बिल्कुल ही बदल चुका था। तो कोचिंग ज्वाइन करते ही मेरे को पता चला कि मेरा बैच था भाई शाम को 4 से 8 और सुबह का टाइम तो मेरे लिए फ्री था क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं था। तो हमारा डे इन द लाइफ कुछ इस प्रकार था। तो जल्दी सुबह उठ जाते थे, मम्मी टिफिन तैयार कर देती थी, साइकिल उठाते थे और जल्दी कोचिंग चले जाते थे। अब आप ये पूछोगे सेल्फ स्टडी तो यार घर पे भी हो सकती है, कोचिंग में ही क्यों? भाई कोचिंग में बच्चों को देखता था 4-4 5-5 घंटे पढ़ते हुए देख के तो अलग ही मोटिवेशन आता था। भाई सर से डाउट सॉल्व कर रहे हैं, सर से एक एक टॉपिक समझ रहे हैं, तो मेरे को लगा यार मेरी सेल्फ स्टडी हो सकती है भाई कोचिंग में अच्छी, क्योंकि घर में मेरा मन नहीं लगता था। तो सीधा कोचिंग चला जाता था और 4 से 8 बजे की क्लास अटेंड करने के बाद रात को घर आ जाता था। घर आने के बाद यार कुछ मन नहीं करता था पढ़ने का, क्योंकि यार इतना पूरा दिन सुबह भी पढ़ा, शाम को भी क्लासेस अटेंड करना, कुछ करने का मन नहीं करता था। तो जाके दोस्तों के साथ वॉक करता था, हम लोग खेलते थे, बोर्ड गेम्स खेलते थे और ऐसे ही मेरी शाम और रात बीत जाती थी। इस रूटीन से मेरे को सेल्फ स्टडी तो करना आ गया, बट मुझे एक चीज़ की कमी हमेशा से लग रही थी, वो थी रिवीजन। और कहीं ना कहीं मेरे को अंदर ही अंदर पता था कि रिवीजन करना भी ज़रूरी है। 11th का एंडिंग आ रहा था और मेरा रिजल्ट काफ़ी ख़राब हो रहा था और मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया था। और कहीं ना कहीं मेरे को अंदर ये रीज़न पता था कि भाई तूने रिवीजन नहीं करा है निखिल, क्योंकि शाम को कोचिंग से आने के बाद हम भाई दोस्तों के साथ घुल मिल जाते थे, वहाँ खेलने कूदने चले जाते थे और मेरी शाम और रात ऐसे ही निकल जाती थी। और रात को जल्दी सो जाते थे क्योंकि मेरे को पता था कि सुबह मुझे कोचिंग जल्दी जाना है। और इस वजह से मेरा रूटीन में मेरा रिवीजन ही नहीं था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं पीछे की पूरी 11th भूलता जा रहा था। अब जैसे ही हमारी 11th चली गई हमने ज़्यादा सोचा नहीं और 12th की स्टार्टिंग में ही हमने अपना बिल्कुल रूटीन ही चेंज कर दिया। अब मेरी क्लासेस सुबह हो चुकी थी और हमारा डे इन द लाइफ कुछ इस प्रकार था। सुबह जल्दी उठते थे और मम्मी टिफ़िन तैयार कर देती थी, क्योंकि हमारा कोचिंग का टाइम होता था 9 बजे से। तो जल्दी जल्दी साइकिल चला के कोचिंग पहुंचते थे। 9 से 2 बजे तक होती थी हमारी सारी क्लासेस और 2 बजे के बाद होता था हमारा डाउट सेशन। 2 से 3 में अपने जितने भी डाउट्स होते थे वो क्लियर करता था, कोई भी टॉपिक समझता था। 3 बजे घर लौटता था। 3 बजे कोचिंग से आने के बाद मैं 1-1.5 घंटे के अंदर खाना खा के सो जाता था। और वो 1 या 1.5 घंटे का जो नैप होता था वो मेरे लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग होता था, क्योंकि मैं शाम को उससे रिवीजन कर पाता था और रात को सेल्फ स्टडी कर पाता था। अगर आपके रूटीन में 1 घंटे या 1.5 घंटे का नैप नहीं है, इतनी घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, 2 या 3 घंटे के बाद एक नैप रखिए। फालतू में फ़ोन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाम को मैं बस उसी चीज़ का रिवीजन करता था जो चीज़ मेरे को कोचिंग में पढ़ाई गई है उस दिन, और उसका 2 या 3 बार रिवीजन करने के बाद 3 से 4 एक्सरसाइज लगा लेता था। एक्सरसाइज लगाने के बाद जो भी मेरे को डाउट आता था वो मैं मार्क कर देता था और अगले दिन डाउट सेशन में पूछ लेता था। 5 बजे से 8 बजे तक रिवीजन और एक्सरसाइज लगाने के बाद मैं 1 घंटे का रेस्ट लेता था, जिसमें मैं खाना पीना खाता था और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता था, क्योंकि ये भी आपकी IIT JEE की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके बाद मैं 10 बजे से बैठ जाता था अपना बाकी का सेल्फ स्टडी करने। जो मुझे पिछला पढ़ाया गया है, जो मुझे 1 हफ्ता पहले पढ़ाया गया है, मैं उसको रिवाइज करता था और जो नए नए टॉपिक है जो मैंने आज सीखे उनको और अच्छे से पढ़ता था। अब रात को सेल्फ स्टडी के लिए मैंने कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा था, जितना कर पाता था उतना ही करता था। बट मेरे साथ सेल्फ स्टडी में होते थे मेरे गुरु श्री अलग पांडे सर, और उनकी जो पढ़ाई हुई फिजिक्स थी, जो केमिस्ट्री थी, वो मुझे आज तक याद है। वो उस रात को जो भी मैं उनसे पढ़ता था टॉपिक वो मेरे को याद हो जाते थे। उनकी पूरी प्लेलिस्ट को बिंज वॉच कर लेता था और जितने भी मेरे को टॉपिक कोचिंग में नहीं समझ में आते थे वो उनकी प्लेलिस्ट देख के समझ में आते थे। तो रोज़ रात को मेरा रूटीन कुछ ऐसे ही बन चुका था। जब भी मैं सेल्फ स्टडी करने बैठता था श्री अलग जी का चैनल खोल लेता था फिजिक्स वाला करके, और उनकी जितनी प्लेलिस्ट होती थी ऑप्टिक्स की, जो भी नई नई प्लेलिस्ट निकलती थी उनको पढ़ना स्टार्ट कर लेता था। बीच बीच में डाउट्स आते थे बट वो जाके मैं अगले दिन कोचिंग में पूछ लेता था। अब आपको लगता होगा ये लड़का तो भाई 12-12 घंटे पढ़ता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। जिस दिन मेरा मन करता था सेल्फ स्टडी करने का, मैं उस दिन सेल्फ स्टडी 3 बजे तक भी करता था, बट जिस दिन मन नहीं करता था उस दिन 12 बजे ही सो जाता था। तो ऐसा किसी का रूटीन फिक्स नहीं होता। आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हो कि आपके लिए कौन सा रूटीन सबसे अच्छा है।
कभी कभी तो ऐसे दिन जाते थे कि जिस दिन मैं कोचिंग भी नहीं जाता था, क्योंकि यार बिल्कुल मन नहीं करता था। इतने दिन से पागलों की तरफ पढ़ रहा हूँ और कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा था। टेस्ट में जब बेकार नंबर आते थे तो डिप्रेस हो जाता था, फिर भी पढ़ने का मन नहीं करता था। बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे बस एक ही मोटिवेशन होता था, यार IIT निकालना है, इसलिए वापस से पढ़ने बैठ जाता था। तो ये रूटीन सबका सेम नहीं रहता, हर दिन आपका रूटीन चेंज होता है। हर दिन आप देखते हो कि आपका वीक पॉइंट कौन सा, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा आपका प्राइम टाइम है। ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि कौन से दिन पे आप अच्छा पढ़ पा रहे हो और क्यों पढ़ पाए उस दिन अच्छा, क्योंकि आपका मन खुश था। क्योंकि आपकी सेल्फ स्टडी ही आपका प्राइम गोल होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आप अपने सब्जेक्ट को और अच्छे से समझ पाओगे। और इसके लिए आपका सेल्फ स्टडी प्राइम टाइम में करना, जब आपका मन और दिमाग एक ही जगह पे लगाओ, फ़ोन में ना लगाओ और कहीं और ना लगाओ, तब करना चाहिए। और हाँ, कभी अकेले बैठ के अपने आप से पूछना कि मेरी क्या नीड्स है, मेरी क्या प्रायोरिटीज़ है, मेरी क्या वीकनेसेस है और किस काम को करने में मेरे को मज़ा आता है। वो काम या वो कोई भी ऐसी चीज़ अपने रूटीन में डाल दो। उस चीज़ को करने से आपको आपके दिल में खुशी मिलती है, आपको मज़ा आता है, वो एक बार अपने रूटीन में डाल दो। उससे आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। जैसे हमारे जीतू भैया कहते हैं ना, तू लेट है इसलिए थोड़ा पीछे है, पर अकेला नहीं है। लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, IIT क्रैक करेंगे। तो लेट है बट मेहनत करेंगे, लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, IIT क्रैक करेंगे। मुझे आप पे भरोसा है, आप IIT क्रैक करोगे। आपको अपने पे भरोसा है कि आप IIT क्रैक करोगे? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना और लिखना, यार मैं IIT क्रैक करूँगा अगले साल या इस साल। और मिलते हैं अगली वीडियो में।